अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज़ उर्दू। दोस्तों, पहले हमने एक मोहसिन भाई की वीडियो शूट की थी जिसमें इनकी कामयाबी का सफ़र हमने बयान किया था। उस वीडियो का लिंक आप ये ऊपर देख रहे होंगे, यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को भी आप वॉच कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम ये करियाने का बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो किस अंदाज में इसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम मोहसिन भाई। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है मोहसिन भाई, कैसी तबीयत? अच्छा मोहसिन भाई, पहले भी आपसे एक वीडियो शूट की थी हमने, तो आज की इस वीडियो में मैं जानना चाहूँगा कि अगर एक न्यू बंदा ये कारोबार शुरू करता है तो किस अंदाज में वो शुरू करेगा। सबसे पहले तो बात आती है दुकान लेने की, कि दुकान जिस तरह ये गांव है, यहाँ पे एक नॉर्मल दुकान कितने में किराए पे मिल सकती है? जी तो तकरीबन किराया 3000-2500 चल रहा है दुकान का, अगर थोड़ी अच्छी दुकान है। तो किराने का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सपोज़ कीजिए कि अगर किसी के पास 10 लाख रुपया है, उससे उसने कारोबार स्टार्ट करना है, तो कितनी बड़ी दुकान रिक्वायर्ड होगी? दुकान तकरीबन जो है ना, कोई भी काम शुरू करने के लिए दुकान का व्यू अच्छा होना चाहिए। अच्छा, तकरीबन उसका व्यू ऐसे हो गए, कोई 15 फुट तकरीबन उसका फ्रंट तो होना चाहिए कम अज़ कम। अच्छा, चलो कम हो फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर जितना ज़्यादा फ्रंट होगा उतना उसके लिए ज़्यादा जो है ना बेनिफिट होगा उसका। सही। और उसकी वैसे टोटल रकबा कितना होना चाहिए? 15 फुट फ्रंट हो गया और चौड़ाई तकरीबन इतनी 15 बाय 15 की भी हो, ठीक है। मतलब जिसमें सामान अगर आपने लगाया, रैंकिंग वगैरह की है, तो सामान नज़र आएगा को गुजरते हुए भी, देखते हुए भी उसको पता चले ये दुकान पड़ी है। सही। मतलब जितनी अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम भी है ना, अगर दुकान का व्यू अच्छा है तो उसमें आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, इसमें व्यू में और क्या क्या चीज़ें आती हैं? मतलब आप बता रहे थे कि ऊपर ज़्यादा ऊंची। हाँ, मतलब ये नहीं, तकरीबन रोड के मतलब साथ होना चाहिए। 1-2 स्टेप हो तो कोई मसला नहीं। बाज़ दफ़ा दुकानें देखी हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर होती हैं, गाहक चढ़ने में या मतलब औरतें या बच्चे चढ़ने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। तो है भाई, ये है कि दुकान बराबर हो या मतलब 1-2 स्टेप हो, रोड के बराबर हो, गली के बराबर हो, तो उसमें जो है बेनिफिट रहता है। गाहक को आने में जाने में आसानी रहती है, तो गाहक भी खुश रहता है। चलें, ये तो हो गया दुकान का मामला। अब दुकान तो हमने ले ली, मतलब अब कुछ जगह गांव में अमूमन पगड़ी वगैरह तो नहीं देनी पड़ती? नहीं, इधर पगड़ी का कोई सिस्टम। अच्छा, दुकान ले ली, उसके बाद हमारा प्रोसेस आता है उसको तैयार करने का। तो उसमें तैयारी किस अंदाज में करनी चाहिए और कितना खर्चा लगाना चाहिए? देखें जी, अगर आपके पास 10 लाख रुपया है ना, तो इसमें आपको ज़्यादा, अगर 1 लाख रुपया भी आपको उसकी रैंकिंग में लगाना पड़ना तो आपको लगा देना चाहिए। अच्छा, रैंकिंग में सिर्फ वो लाख लगेगा या उसमें हमने जो ऊपर सीलिंग वगैरह करवानी होती है? काउंटर देखें, वो आपकी मर्जी, आप लाख लगाएं, 1.25 लाख लगाएं, जितना भी लगाएंगे ना उसको बेनिफिट का आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि वो कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल। तो जो सामान आप लगाएंगे वो गाहक को नज़र आएगा, तो इंशाल्लाह फिर गाहक ज़्यादा। 15 बाई 15 की जो दुकान है, इसके कोई आइडिया है कि इसके ऊपर ये लगवाने का, सीलिंग लगवाने का कितना खर्चा? नहीं, मैंने लगवाई नहीं। चलें, हमने जो रेंट पे दी हुई है उन्होंने लगवाई है। मेरे ख्याल में 8 से 9 हज़ार रुपया खर्चा आएगा आपका वो सीलिंग करवाने का। अच्छा, बकिया काउंटर्स वगैरह ये कितने में आ जाएंगे? कितने काउंटर इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं? काउंटर तो देखें जगह के हिसाब से है ना। अच्छा, अगर आपने सिर्फ किराना करना है तो काउंटर की इतनी ज़रूरत नहीं, बस बैठने के लिए एक आध काउंटर बन जाए बस, ठीक है। जिधर दराज वगैरह, गला वगैरह हो। बैठने के लिए वो नॉर्मल काउंटर कितने में? देखें, मतलब इतना करियाने में तो बेसिक ज़रूरत नहीं है। अगर आपने साथ मनियारी रखनी है फिर तो आपको शीशे वगैरह के काउंटर बनवाने पड़ेंगे, 20-25 हज़ार 30 लगाना पड़ेगा उस पर। तो अगर ऐसे ही किराना सिर्फ करना है तो उसके लिए इतना मैं समझता ज़रूरी नहीं सही काउंटर। और रैंकिंग पे ही हमारा तकरीबन लाख लग जाएगा फिर? देखें जी, रैंकिंग पे लगेगा, लाख क्यों नहीं लगेगा। अच्छा, ठीक है, रैंकिंग होगी हमारी और सीलिंग भी होगी। उसके बाद जो है किस अंदाज में सामान जो है डालना चाहिए? क्योंकि न्यू बंदा जो होता है वो कुछ इस तरह के सामान ख़रीद लेता है स्टार्टिंग में जो उससे फिर बिक नहीं पाता। तो आप इस हवाले से क्या गाइड करेंगे? देखें जी, सामान जब बंदा ख़रीदे ना तो उसको ये पता होना चाहिए कि यार मैं करियाने का काम शुरू करने लगा हूँ तो बेसिक ज़रूरतें क्या हैं। मतलब चीनी है, घी है, और सबसे पहले ये देखना चाहिए कि अगर यार हमारे इलाके में कौन सी चीज़ें ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, घी कौन सा इस्तेमाल होता है, चीनी कौन सी इस्तेमाल होती है। तो एक तो उसके लिए बस करियाने में तो बेसिक हर वक्त ज़रूरत की चीज़ें हैं, दालें हैं, घी है, चीनी है, सरफें वगैरह हैं।
तो वो मेरे ख्याल में तो इतना मुश्किल नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं डेड आइटम है, जैसे वो कुछ दालें वगैरह होती हैं मसूर की या मूंगी की दालें वगैरह होती हैं, वो थोड़ी कम ले लें। बाकी चीनी चने वगैरह तो बस ठीक है, नॉर्मल सरफे वगैरह कौन सा ख़राब हो जाती है। अच्छा, ये घी का अपना अपने इलाके का हिसाब होता है? हाँ जी, ये अपने अपने इलाके का होता है। वैसे सूफी देखें, सूफी डालडा तो हर जगह बिकता है, पूरे पाकिस्तान में बिकता है। अच्छा, लेकिन उसके अलावा अगर जो मतलब ये क्वालिटी नीचे लो क्वालिटी है, वो हर इलाके का, जैसे हमारा इधर कोसर ज़्यादा चलता है। अच्छा जी। और साबुन में हमारे इलाके में कौन कौन सा चल रहा है अभी? साबुन देखें, ये तो इंटरनेशनल ब्रांड ही चलते हैं। यूनिलीवर होगा, जैसे लक्स वगैरह होगा, तिब्बत हो गया और पामोलिव हो गया, ये तो पूरे पाकिस्तान में एक जैसे ही चलते हैं। शैम्पू में कौन कौन से प्रोडक्ट? शैम्पू भी ज़्यादा जो है पैंटीन, हेड एंड शोल्डर, सनसिल्क, लाइफबॉय वगैरह। फ्रेंड्स, ये हम अपने इलाके की बात कर रहे हैं, बाकी ये इलाका डस्का सियालकोट डस्के के करीब हैं अभी हम मौजूद। तो आप अपने इलाके में देख लीजिएगा, किसी दुकानदार से मिलके ये सारी कुछ चीज़ों का मैंने पूछ लिया, बाकी ये सारी प्रोडक्ट्स का आप पूछ लीजिएगा अच्छे अंदाज में कि कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा चल रही हैं। अच्छा मोहसिन भाई, यहाँ पे ये बताइए कि जब कोई बंदा न्यू दुकान डालता है तो बहुत सारे सेल्समैन आ जाते हैं अपनी प्रोडक्ट्स देने के लिए, वहाँ पे हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? बाज़-औक़ात बंदा लालच में आता है, न्यू होता है। बस ये लालच में नहीं आना चाहिए। अच्छा, जो चीज़ बिकती है बस वो लेनी चाहिए। वो बस वो जो बेचने के लिए आते हैं वो तो बड़े बड़े लाला ही देते हैं। वो तो बाज़-औक़ात ऑफ़र इस तरह की आ रही होती हैं कि ना जनाब आप ये इतनी चीज़ें खरीदें, इतनी साथ में फ्री मिल जाएंगी। तो बस वो जी मिसाल है ना पंजाबी की कि जब तक लालची जिंदा है ठग भूखे नहीं मर सकते। हाँ, ये बात बस उन्होंने तो बस ऐसे ही करना होता है ना, लेकिन आपने अपनी सोच समझ से अपनी कैपेसिटी से माल लेना होता है। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे बताता चलो कि ये जो जब आते हैं इनकी जो प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही होती, ये न्यू जो दुकानदार होते हैं उसको आगे ये सेल करेंगे और साथ में कोई ना कोई लालच ऐसा दे देंगे कि बंदा मजबूर हो जाएगा कि यार मैं खरीद के रख लूँ। और बाज़ औक़ात यूँ होता है कि जनाब कह जाते हैं कि जनाब ये प्रोडक्ट आप रख लें, ख़रीद लें हमसे, हम आपको बतौर गिफ्ट जो है हम ये तराजू दे देंगे या इस तरह की कोई और चीज़ दे देंगे। और बाद में वो दे के जब चले जाते हैं आप इंतज़ार ही करते रहते हैं, कहीं कहीं साल वो तराजू ना मिलता है, ना वो फिर दोबारा सेलमैन मिलता है। अच्छा मोहसिन भाई, ये चीज़ें तो तकरीबन हमारी क्लियर हो ही गई, क्योंकि उसमें अब हम एक एक चीज़ को तो नहीं डिस्क्राइब कर सकते कि ये कितने की आएगी, ये कितने की आएगी। अभी मेरा ये सवाल है कि अगर 10 लाख में किसी ने काम शुरू किया, लाख रुपया तो उसका रैंकिंग का लग गया, बकिया 9 लाख का उसने सामान डालना है, तो अब इसमें वो अकेला ही इसको हैंडल कर लेगा या साथों से वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी? देखें जी, पहले तो उसको चाहिए कि अकेला खुद ही काम करे। सही। अगर माशाल्लाह काम उसका चल गया है, गाहक आने लगे हैं, कि उसको वक्त नहीं मिल रहा कि मैं दुकान पे सामान लगाऊं, उसको मतलब टाइम नहीं प्रॉपर दे रहा, सफाई नहीं ठीक कर पा रहा, तो उसको फिर चाहिए कि बंदा ज़रूर रखे, फिर लालच में ना पड़े। अगर देखें, अगर 10,000 में, 12,000 में, 8,000 में उसको अगर लड़का मिल जाता है अच्छा, जो उसका पैकिंग वगैरह करे, सामान वगैरह खूबसूरती से लगाए, तो फिर इसको ज़रूर रखना चाहिए लड़का। चलें अभी एंड की तरफ लाते हैं वीडियो को। अगर कोई बंदा ये काम शुरू कर लेता है 10 लाख लगा के, तो आप क्या समझते हैं कि उस डेली बेस पे वो कितनी सेल कर लेगा? ये तो पहले सवाल की तरह कि उस इलाके की आबादी का पे डिपेंड करता है, कि उस इलाके की आबादी पे डिपेंड करता है कि कितनी आबादी है। नहीं, सपोज करें जैसे ये हमारा इलाका है, यहाँ पे अगर कोई 10 लाख में लगा के बैठ जाता है तो कितनी वो सेल नॉर्मल कर लेगा? देखें जी, मैंने पहले कहा कि अगर वो सामान अच्छा लाता है, उसका डिस्प्ले अच्छा है, उसके दुकान का व्यू अच्छा है, जगह अच्छी है, अगर माशाल्लाह गाहक आते हैं, तो फिर तो उसको अगर 10 लाख लगाया तो मेरे ख्याल में 60-70 हज़ार तो सेल उसकी होनी चाहिए डेली बेस पे। डेली बेस पे इसमें से कितने % प्रॉफिट? इसमें से भाई देखें, अगर नया काम शुरू किया, काम चलाने के लिए तो थोड़ा मार्जिन कम ही रखना चाहिए। देखिए, अगर 70 हज़ार के सेल हो रहे हैं, आपको अगर 2% 3% पे भी काम करना पड़ रहा है तो आप करें। अगर इसमें कम भी होते हैं, देखिए नई दुकान होती है, दुकान पे कम भी गाहक आते हैं। स्टार्टिंग में अगर आपकी दुकान आपको सेल अगर 20,000 25,000 भी मिल रही है तो मेरे ख्याल में ठीक है, क्योंकि इसमें करियाने में जो मार्जिन है तकरीबन इसका रेशो अगर निकालें तो 6-7 से 8% तक जाता है। बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जैसे घी है, चीनी है, इसमें तो मुनाफा बहुत कम है, लेकिन बाज़ दालें वगैरह ऐसी हैं, कोई ऐसी प्रोडक्ट होती हैं, कंपनी की प्रोडक्ट होती है जिसमें मुनाफा जो है फिक्स होता है, तो उसमें आपको प्रॉफिट मेरे ख्याल में ठीक मिलता रहता है। सही हो गया, यानी नॉर्मली ये 8% तक ही रहेगा तकरीबन, क्योंकि इसमें अगर ज़्यादा जाएगा तो फिर उसको गाहक कहेगा यार ये तो चोर है, ये चोरा है,
सही है। तकरीबन आप नॉर्मल करें, कोशिश करें कि 8 से भी थोड़ा कम रखें मार्जिन, गाहक को अट्रैक्टिव रहता है आपकी तरफ। ये ना देखें कि यार अगर एक मिसाल अगर एक दिन आपको मतलब 1000 बचा है, उसमें अगर आपकी सेल ज़्यादा हो जाती है 2% में, आपको उतने % में ही आपकी कमाई ज़्यादा हो जाएगी। सही हो गया। चलें 8% रख लेते हैं या 7% भी रखते हैं। अब आपने तो 60-70 भी बताया, हम एक नॉर्मल रख लेते हैं कि 40 तक सेल कर लें, हो सकती है 40 तक डेली बेस पे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकती। इट मीन्स कि तकरीबन उसको इसमें सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आपकी ये नीयत हो कि गाहक अगर आपकी दुकान पे आए ना, अगर चीज़ थोड़ी थोड़ी भी रखें, आइटम सारी होनी चाहिए आपके पास। सही हो गया। इसका अभी हम सपोज करते हैं कि 40 का 7% ये तकरीबन 3000 रुपये बनेगा डेली बेस का। अगर 3000 कमाता है इट मीन्स कि मंथली वो 90 तक कमा सकता है। हाँ 90 तक कमाएगा, लेकिन उसमें उसके दुकान के अखराजात होंगे, लड़के का मतलब खर्चा होगा, सारा निज़ाम खर्चा कितना यानी सपोज करेंगे 10,000 उसने 10,000 लड़के को दे दिया, उसके अलावा किराया कितना, बिल कितना आ जाता है दुकान का? अगर देखें उसने फ्रीज़र वगैरह रखा है फिर तो उसका तकरीबन 5-6 हज़ार आएगा उसको। अच्छा, अगर फ्रीज़र नहीं रखा फिर यही 1000, 800, 900, 400 मतलब। सही हो गया। अगर गर्मी में ज़्यादा आ जाएगा, सर्दी है कम आ जाएगा। यानी हम नॉर्मली 2000 रुपये। लेकिन ये ज़रूरी है कि अगर आपने दुकान बनाई है, उसका व्यू अच्छा किया, रैंकिंग अच्छी किया, तो उसके लिए आपको जो इस बात में कंजूसी नहीं करनी चाहिए यार ये बल्ब भी बंद कर दो, बत्तियां बंद कर दो। अगर जितनी देर दुकान खोली है, अगर दिन भी है तो लाइटिंग मेरे ख्याल में ज़रूरी होनी चाहिए अंदर। ग्राहक जो है अट्रैक्टिव होता है, सामान पे शाइनिंग पड़ती है, आते जाते निज़ाम अच्छा खूब। अगर ग्राहक आपके दुकान पे आया उसको सफाई नज़र आएगी। यानी 10,000 रुपया हम वर्कर का निकाला, 1,000 रुपया बिल आ गया, 4,000 यानी 11,000 हुआ, और 3,000 रुपया हमने वो देना है, किराया देना है। ये 14,000 रुपया खर्चा तकरीबन निकल जाएगा। 90 में से तकरीबन बकिया 75 या कम। ये ज़रूरी नहीं कि 90,000 ही बचे, कम भी बच सकता है, क्योंकि देखें बाज़ दफ़ा सेल में जो प्रॉफिट है उसका रेशो कम होता है। तो आप क्या औसत यहाँ पे क्या बताते हैं कि क्योंकि हर किसी का ये आखिरी सवाल ये सुनने को बहुत जी चाह रहा होता है कि हमें पता चले कि जनाब हम इतना खर्चा तो लगा लें, 10 लाख लगा तो लें, हमें आखिर में मिलेगा क्या महीने का? लेकिन जी अगर नीयत से काम किया तो इंशाल्लाह रोज़ी तो अल्लाह के हाथ में है, मिलेगा तो सही कुछ ना कुछ। लेकिन अगर मैंने यही कहा कि अगर आपके पास आइटम सारी है, आपके रेट अच्छे हैं, अगर गाहक एक दफ़ा उसको पता है यार वहाँ जाते हैं एक छत तले हमें सब कुछ मिल जाता है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो फिर मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ये जो प्रॉफिट का रेशो भी ज़्यादा होगा और पैसे भी बचेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए फ्रेंड्स, बहुत सारे सवालात हमने कर लिए, काफ़ी हद तक सवाल क्लियर हो गए होंगे, कुछ बच भी गए होंगे, नीचे वो कमेंट में डालिएगा। नेक्स्ट मुलाकात में वो मैं सवाल आपके पूछ लूँगा मोहसिन भाई से, हमारे करीबी ये रहते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।